सभी सुतात्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहितकरम मुद्रारु सतसमागम सुप्त चेतना जागृत करण सुप्त चेतना जागृत करण। देव गुरु की आज्ञा लेकर के पिछली बार हमने चर्चा के अंदर में जीव और अजीव द्रव्य एक साथ में एक क्षेत्र के अंदर में रहते हैं, उसी के ऊपर में चर्चा की थी। जड़ और पुद्गल का एक साथ रहना, जबकि दोनों की स्वभाव अलग अलग। जड़ का स्वभाव अलग है, चेतन का स्वभाव अलग है, फिर भी एक क्षेत्र के अंदर में निवास करना, ये बात के ऊपर हमारी चर्चा चली थी। और उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि जितनी जितनी अपनी जिंदगी के अंदर में, जीवन के अंदर में संक्षिप्तता लाई जाए, उतना उतना हम मोक्ष मार्ग के करीब चलते हैं। आज का प्रश्न हमारे पास आया है किसी का, उसमें एक दुविधा में व्यक्ति था और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि एक जगह पर जाओ तो ये कहते हैं कि कहीं कोई कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह पर जाओ तो कहते ध्यान तो करना होगा मगर उसमें शरीर का कुछ भी मतलब नाम नहीं आना चाहिए। तीसरी जगह जाओ तो कहते हैं कि केवल आत्म लक्ष्य रखो। तो क्या करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें? समाधान यही है कि ध्यान ये तो मोक्ष का द्वार है। ध्यान के बिना कर्म की नजरा होती ही नहीं है। ध्यान करने से अपने भीतर में एक ऊर्जा प्रकट होती है। वो ऊर्जा के कारण से भीतर में जो आत्म प्रदेशों के ऊपर कर्म लगे हुए हैं, वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल लगे हुए हैं, वो खिरने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जब ध्यान की गहराई में जाकर के आत्मा का अनुभव करते हैं वो समय पर, और जब आत्मा का अनुभव होता है वो समय पर अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं। कहने में तो आया है कि शरीर की यात्रा, श्वासोश्वास, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर से जब निकल करके महाविदेह आते हो तो बीच में रास्ता आता है, नहीं आता है कि सीधे ही लक्ष्य के ऊपर उड़ करके पहुंच जाते हो? ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ से चले, छलांग लगाए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच में मार्ग तो आएगा ही आएगा। पीरागढ़ी भी आएगा, नांगलोई भी आएगा, मुंडका भी आएगा, हिरण कुदना भी आएगा और घेवरा मोड़ भी आएगा। उसके बाद में जाकर के क्या है कि महाविदेह क्षेत्र में आएगा। लेकिन कहना क्या है कि रास्ते के बिना
हमें मंजिल मिल नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी हमें भीतर में जाना है, तो देह के माध्यम से ही तो हम साधना करते हैं। और वो ही देह के प्रति इतनी घृणा क्यों? जब हम देह से ही शुरुआत करेंगे तो अंतर्मुखी दशा में जाएंगे। देह से ही शुरुआत करके अंतर्मुखी दशा में जाकर के असंख्यात आत्म प्रदेश है, उसके ऊपर अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल लगे हैं। और वो सारे पुद्गल निर्जरित तभी हो सकते हैं कि उपयोग जो बाहर में है वो अंतर्मुखी हो जाए। उपयोग माने क्या है? एक आत्मा की एक शक्ति है, और ये शक्ति जो है ना अनादि अनंत काल से बाहर में भटक रही है। बाहर के अंदर में भटकना और भटक करके राग द्वेष के परमाणु पुद्गल इकट्ठे करना, अज्ञानता के कारण से राग द्वेष करके जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर अनंत कर्म एकत्रित हो गए हैं अनंत काल में। तो अब ये अनंता कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को अंदर जाए बिना सफाई नहीं होगी। तो अंदर तो जाना ही है, लेकिन जाना है तो जाने के लिए मार्ग भी तो चाहिए ना। बिना मार्ग के कैसे पहुंच जाएंगे? कोई मतलब ऐसी भ्रांति में डालने वाला है कि भाई ये कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्वास भी आएगी, देह यात्रा भी आएगी। आज की हमारी ध्यान साधना है उसके अंदर में भी कि एक साथ में दो द्रव्य एक क्षेत्र के अंदर में रह रहे हैं। तो ये किस प्रकार से एक साथ में दो द्रव्य रह रहे हैं, उसके बारे में ही ध्यान साधना के अंदर में सब कुछ आएगा। तो जब आत्मा तक पहुंचना है, तो जिस जगह पर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम है, वहां से हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, कि प्लेटफॉर्म ही छोड़ करके भागे। तो ऐसी बातों के अंदर में आप ज्यादा ना आइए। ध्यान साधना के लिए श्वासोश्वास, और महावीर स्वामी भगवान, आपने ही कहा ना कि महावीर स्वामी भगवान ने 17 साल और 5 महीने में कुछ दिन कम तब तक श्वासोश्वास की ही साधना की थी। जिनका प्रश्न है ना, उन्होंने ही कहा कि ये आगम प्रमाण है कि श्वासोश्वास के ऊपर उन्होंने 17.5 साल के करीब का समय निकाला, क्योंकि चित्त का शुद्धिकरण श्वासोश्वास को देखे बिना होने ही वाला नहीं है। अगर चित्त का शुद्धिकरण करना है तो फिर श्वास देखना ही पड़ेगा, और चित्त का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक संस्कार हमें आगे बढ़ने देने वाले नहीं हैं। नहीं बढ़ सकते हम। आप आगे बढ़ना भी है और श्वासोश्वास भी नहीं देखना है। हमें ऐसा लगता है कि जिनके पास अनुभव नहीं होता होगा ना, वो ही ये बात को फैलाते होंगे कि श्वासोश्वास की जरूरत नहीं है, देह यात्रा की जरूरत नहीं है। ये तो मार्ग के अंदर में तो जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा ना। कोई ऐसे थोड़ी ना है कि सबको नजरअंदाज कर दो, सबको नजरअंदाज कर दो। और जब तक हम ये अंतर्मुखी दशा में जाएंगे ना, तब तक ये देह का भान भी रहता है। जब अनुभूति के स्तर पर आ जाते हैं ना, तब हमें देह का भान नहीं रहता। और वो समय कितना अल्प होता है, 1-2 मिनट का, इससे ज्यादा तो होता नहीं है। स्व संवेदन का समय तो बड़ा अल्प होता है। और दूसरी बात आपने पूछी, दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या सत्संग ज्यादा जरूरी है कि ध्यान ज्यादा जरूरी है? हम आपको ये पूछेंगे कि आपका राइट पैर ज्यादा जरूरी है कि आपका लेफ्ट पैर ज्यादा जरूरी है? आपकी राइट आइज जो है वो ज्यादा जरूरी है या लेफ्ट ज्यादा जरूरी है? दोनों की जरूरत है। स्वाध्याय भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। स्वाध्याय के बिना ध्यान की समझ कैसे आएगी? और ध्यान की समझ के बिना सत्संग से ही आना है। अगर हमें सत्संग नहीं किया और ध्यान में बैठ गए तो फिर विकल्प ही चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्ग ही नहीं है कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो और उलझ जाएंगे। इसीलिए स्वाध्याय तो बहुत ही आवश्यक है। सत्संग के अंदर में जाओ, स्वाध्याय अपने घर में बैठ करके करो। जो ज़्यादा लोग मिल करके करते हैं
सद्गुरु का सानिध्य जिसके अंदर में होता है वो सत्संग कहा जाता है, और जो स्वयं बैठ करके करे वो स्वाध्याय कहा जाता है। तो ये स्वाध्याय और सत्संग के बिना तो हम ध्यान के मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए दोनों की जरूरत है, ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। ज्ञान हमें सिखाएगा। अभी हमने यही तो कहा था ना, आत्म सिद्धि की जो 40 के करीब करीब क्लासें हमारी जो हुई, उसमें हमने आपको एक ये थियोरी दी थी कि भाई इस तरीके से हमने मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब बातें बताई थी। मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। अब हमने आपको तभी कह दिया था कि अब हम आपको प्रैक्टिकल में ले जाएंगे, क्योंकि ये बातें बातें करने से ये तो हमने उसी के अंदर में देखा ना कि ये तो क्या है कि शुष्क ज्ञानी की बात हो जाएगी। मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं कुछ पीता नहीं हूँ, बस केवल जानता हूँ। तो क्या है कि ज्ञान मेरा गुण है, इसके माध्यम से, बाकी मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, ये सब बातें हैं, ये शुष्क ज्ञानी है। जिनके पास सच्चा ज्ञान है ना, वो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ साथ में लेकर चलेगा। जैसे दोनों पैर लेकर चलेंगे, जैसे दोनों आइज लेकर चलेंगे, इसी प्रकार से वो दोनों साथ लेकर चलेंगे। इसलिए आप भी ऐसी गलती ना करना कि ध्यान अच्छा लगे तो ध्यान ही करते रहे, या स्वाध्याय अच्छा लगे तो स्वाध्याय ही करते रहे। स्वाध्याय खाली करते रहोगे तो भी शुष्क ज्ञानी हो जाओगे, और अहंकार आ जाएगा कि अरे वाह, मेरे को तो ये वाला शास्त्र भी याद है, ये भी याद है, वो भी याद है। हर बात का हमें अंदर में घमंड आ जाएगा, जबकि जानकारी के साथ में जो कार्य किया जाता है उसमें अहंकार आने की संभावना नहीं है। तो ये आपके 2 प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आप नए भी हो, फिर भी आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो फिर से फ़ोन करके हमारे से बात कर लेना कि ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। ध्यान साधना के अंदर में शरीर से भीतर जाने की प्रक्रिया भी जरूरी है, और ध्यान साधना करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब हम अपने ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। पहले कुछ चंद मिनटों के लिए आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन वो आत्मचिंतन भी हमारे बंद आँखों से ही होगा, और आत्मचिंतन करते करते हम भीतर की गहराइयों के अंदर में चले जाएंगे। देव गुरु की आज्ञा लेकर के सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक का निर्णय, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ मैं। सभी से जुदा अलग, पर द्रव्यों से अलग, पर व्यक्ति से, पर वस्तु से, पर पदार्थ से, पर परिस्थिति से सबसे जुदा ऐसा मैं आत्मा, एक अकेला लेकिन अनंत गुण वाला, असंख्यात प्रदेशों के साथ में मेरा साम्राज्य, ऐसा मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा दृढ़ता पूर्वक का निर्णय, मैं ज्ञान मात्र, ज्ञान से लबालब भरा हुआ चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणों से परिपूर्ण,
ऐसा मैं आत्मा कहीं कोई आत्म प्रदेश खाली नहीं है कि जिसमें गुण लबालब भरे ना हो। लबालब भरे हुए असंख्यात आत्म प्रदेश वही मैं हूँ। अनादि अनंत काल की भटकन के कारण से मैं अपने स्वयं को भूल गया हूँ, विस्मृत कर गया हूँ, लेकिन मैं आत्मा विद्यमान हूँ। असंख्यात प्रदेश अनंत गुण के साथ में अनंत अनंत पर्यायों का साम्राज्य वह मेरा ही है। मैं सम्यक दर्शन जितना नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञान जितना भी नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण त्रिकाल ध्रुव सदा काल टिक करके रहने वाला ऐसा आत्मा हूँ। मेरी सत्ता तीनों काल में टिक करके रहने वाली अजर अमर अविनाशी है। ना मेरा जन्म है, ना जरा अवस्था है, ना मृत्यु है। मैं अविनाशी हूँ। प्रत्येक आत्मा के अंदर में निज सत्ता विद्यमान है, लेकिन अनंत काल में मैंने धर्म के नाम से बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा भी मुखी करने वाला, आत्मा की अनुभूति कराने वाला, पूर्णता को प्राप्त कराने वाला ऐसा धर्म नहीं किया। वर्तमान समय में प्रबल पुण्यवानी और वो प्रबल पुण्यवानी के कारण से सत्संग साधना इत्यादि मिला। ये मिलना भी सहज में नहीं हो गया। मोहनीय कर्म की प्रकृति 70 करोड़ी सागरोपम की, तो 69 करोड़ी सागरोपम तक तो मैं भटकता ही रहा। उसमें मैंने धर्म भी किया, मगर धर्म के नाम से निर्जरा वाली बात ना बनी। और अब केवल 1 करोड़ी सागरोपम का समय, उसी के अंदर में 8 बार मनुष्य का जन्म, और 8 बार के अंदर में यदि जीव ने कल्याण कर लिया, अपना अनुभूति के स्तर के ऊपर आ गया, तो ये जीव अपना कल्याण कर लेता है। तो हे जीवात्मा, वर्तमान का समय बहुमूल्य है। ये समय को व्यर्थ ना जाने देना। क्योंकि 1 करोड़ी सागरोपम के बाद फिर से वो ही नरक निगोद तिर्यंच की दशा के अंदर में दुर्दशा हो जाएगी, और वो दुर्दशा ना होवे इसीलिए
ये एक भव जो है वो आत्मा के लिए, यदि ये एक भव आत्मा के लिए दे दिया तो अनंत जन्म और मरण समाप्त हो जाएंगे। तो जीव कर्म निर्जरा के लिए आगे बढ़ना है। क्या किया जाए? बहिर्मुखी दृष्टि, बहिर्मुखी उपयोग, बहिर्मुखी आत्मशक्ति, उसको सबको अंतर्मुखी दशा में ले आइए। भीतर 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 आइए, अंदर 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 शांत 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 हो जाइए। मन वचन काया शांत शांत और स्थिर हो जाए। उपयोग बाहर में गया, इंद्रियों की डिमांड चली, तीनों योग चंचल हो गए और जीव को कर्म के बोझ से बोझिल कर दिया। अब अंतर्मुखी दशा में आकर के जिस उपयोग ने बाहर से कर्मों को एकत्रित किया था, वो ही उपयोग अंतर्मुखी दशा में आकर के कर्मों को निर्जरित करेगा। मन वचन काया शांत स्थिर हो गई है। यदि कोई विकल्प भी चल रहा हो तो केवल उसको जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि काया और वचन तो जल्दी से शांत और स्थिर हो जाते हैं, लेकिन मन जल्दी से शांत और स्थिर नहीं होता है। तो कुछ विकल्प, कुछ पिक्चरें सामने आ रहे हो तो उसको केवल जानो, देखो, कोई नया इतिहास ना बनाओ, कोई प्रतिक्रिया ना करो। अभी विकल्प की सत्ता समाप्त होने वाली है। विकल्प मरने ही वाले हैं, तो हमें धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। जानो, देखो विकल्पों को। मन भी शांत, वचन भी शांत, काया भी शांत। अनुभव करिए एक गहरी शांति का। आहा, अनंत शांति का स्वामी मैं आत्मा हूँ। अनंत स्थिरता का मालिक मैं आत्मा।
गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव करने के पश्चात अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। स्मृति में रहे कि लक्ष्य हमेशा पूर्णता का ही होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी जैसी धारणा है उसी के अनुरूप लक्ष्य, क्योंकि अनंत काल में अनेकों बार राज राजेश्वरी बने, सेठ सेनापति बने, 3 खंड के और 6 खंड के मालिक बनकर के चक्रवर्ती पना भोगा, लेकिन अनंत सुख का स्वामी नहीं बना। मैं त्रिकाली ध्रुव लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात 3 बार दोहराइए लक्ष्य को, ताकि विचार से मन के भीतर भी चला जाए और चित्त में गहरा संस्कार पड़ जाए कि मेरा लक्ष्य पूर्णता का ही है। आगे बढ़ते हैं। श्वासों श्वास को भी मंद मंद और गहरा कर दीजिए, ताकि उपयोग बार बार बाहर अंदर अंदर बाहर ऐसे ना होता रहे। कम से कम बाहर जाना उनका रहे। मंद गहरा श्वास, सारा उपयोग भीतर भीतर भीतर। मैं शुद्ध आत्मा, बाहर में चाहे कैसी भी अशुद्धि हो, मगर मैं कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। श्वासों श्वास भी मंद और गहरा हो गया है। इसके बाद एक क्षेत्रावगाही 2 द्रव्य किस प्रकार से देह, मांस, हड्डी, रक्त और चमड़ी से बना है। ये चमड़ी के नीचे पूरी लहर असंख्यात आत्म प्रदेशों की फैली हुई है। असंख्यात आत्म प्रदेश अखंड है, खंड खंड में नहीं है। प्रत्येक आत्म प्रदेश देह प्रमाण फैले हुए है, और इसी कारण से जब हमें अनुभव मिलता है तब देह प्रमाण फैले हुए असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहे हुए गुण की झलक
उसका स्वसंवेदन हमें मिलता है। अब देह प्रमाण बेची हुई, फैली हुई हमारी चमड़ी, सहस्रार से शुरू करते हैं। सहस्रार, पूरा सिर, उपयोग को सहस्रार में ले आइए। सहस्रार, सिर, पूरा पूरा, पीछे का, आगे का, और जानिए, देखिए कि प्रत्येक चमड़ी के नीचे अंतर्मुखी दशा में आत्म प्रदेशों की लेयर, और उसी आत्म प्रदेश के ऊपर, अंदर, भीतर अनंत गुण, और उसी के ऊपर कार्मण वर्गणा के पुद्गल। चाहे आत्म प्रदेश के ऊपर कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, लेकिन फिर भी आत्म प्रदेश मलिन नहीं हुए है, वो जुदा ही, अलग ही है। चेहरे के ऊपर आ जाइए। पूरा चेहरा गोलाकार में उपयोग को फैलाइए। यही उपयोग जो वर्तमान में अंतर्मुखी साधना में हमें सहायक हो रहा है, वही उपयोग बाहर गया था तब राग द्वेष करके कर्मों को आत्मा के ऊपर ला करके डाला था। जैसा आदेश ऐसा कार्य। वर्तमान में केवल हम जानते देखते हैं कि ये चमड़ी, उसके नीचे आत्म प्रदेशों की लेयर, उसके ऊपर कार्मण पुद्गल, और जानने देखने वाला जान देख रहा है। इतना कार्य करने से भी, उपयोग के केवल वहां पहुंचने से भी कुछ कार्मण पुद्गल तो बिखर जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। उसके बाद राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड का कंधा से लेकर के हथेली अंगुलियों तक चमड़ी, उसके नीचे आत्म प्रदेशों की लेयर, उसके भीतर में अनंत गुण, एक एक आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत गुण। आहा, कैसा मैं गुणाधिपति आत्मा हूँ। और कार्मण वर्गणा के पुद्गल, उपयोग जानता देखता हुआ हथेली अंगुलियों की ओर आगे बढ़ रहा है। ज्ञान गुण मेरा प्रमुख प्रकाशक गुण है। उसके बाद लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के कंधे तक उसी तरीके से चमड़ी के नीचे अंतर्मुखी दशा में आत्म प्रदेश अखंड रूप में, असंख्यात होते हुए भी खंड खंड नहीं हुए, असंख्यात आत्म प्रदेश अनंत गुणों से युक्त, अनंत
कर्मों से ढके हुए मैं जान और देख रहा हूँ। पूरे कंधे तक देख लेने के, जानने देखने की प्रक्रिया के बाद गला, गर्दन, जब तक ये सब अंतर्मुखी दशा में एक क्षेत्र में दो द्रव्य ले रहे हैं और उसकी जानकारी ना मिले, तब तक अंतर्मुखी दशा में कैसे पता चले कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। गला, गर्दन, छाती, पीठ, पेट, कमर, हर जगह आत्म प्रदेश फैले हुए जानो देखो उसी प्रक्रिया से चमड़ी, आत्म प्रदेश अनंत गुणों से युक्त और कर्मों के ढेर उपयोग बाहर गया और हमारे भीतर कर्म आ गए, ऐसा नहीं है। उपयोग बाहर जाता है और पर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के ऊपर राग द्वेष करता है, तब कर्म भीतर आते हैं। वैसे यूं ही बाहरी वातावरण में फैले कर्मों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। छाती, पेट, पेट, कमर, मैं आत्मा हूँ। आहा, मैं आत्मा अरिहंत के समान, सिद्धों के समान। उसके बाद लेफ्ट पैर के ऊपर भी ज्ञाता दृष्टा बन करके एक क्षेत्र के अंदर में रहने वाले दोनों को जानो देखो, पैर के तलवे तक, राइट पैर का। लेफ्ट पैर के ऊपर पूरा पैर तलवे तक का जिस देह में आत्मा प्रवेश करता है, उसी देह के अनुरूप
अपने आकार को ढाल लेता है। सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक हमने अंतर्मुखी दो द्रव्य का आकार जान लिया। अब उपयोग स्वरूप स्थिति के ऊपर आएगा। स्वरूप स्थिति छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र। उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाए। वैसे तो आत्मा का कोई स्थान नहीं होता है, तो पूरा देह प्रमाण ही फैल जाता है। लेकिन जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है, वो समय पर जो पहली बार एक हल्का सा स्पंदन आता है, मतलब हिलना डुलना, आत्मा का प्रवेश भीतर में आना होता है, तब ये अनाहत केंद्र की गहराई में स्पंदन उठते हैं। उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा देह से जुदा जानो। अंतर्मुखी दशा में गहरे गहरे हमने जाना है। अनाहत केंद्र गहरा है। देह से जुदा जानते हुए भीतर की गहराई में मन वचन काया से अलग जुदा जानते हुए शरीर के प्रत्येक कोषों से अलग जुदा जानते हुए मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों वाला अखंड रूप के अंदर में इस देह में विद्यमान स्वरूप स्थिति की गहराई में पहुंच गए हैं। और अब जो भी अनुभव हो रहा है उसे जाने और देखें। वेदन, संवेदन, स्वसंवेदन, जो भी हो रहा है उसका अनुभव करिए। वचनों को विराम देते हैं। अनुभूति में वचन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अनंत गुणाधिपति आत्मा में सिद्धों के समान आत्मा
संकल्प विकल्प विचार बाधा डाल रहे हो तो श्वासों श्वास के ऊपर आकर लंबे गहरे 2-4 श्वास लेकर के फिर से जुड़ जाइए। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ। निज शुद्ध आत्मा की शुद्धता का अनुभव अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, अनंत अनंत सुख, और अनंत वीर्य मेरे भीतर आत्मा शांत, स्थिर, अनुभव गहरी शांति,
उपयोग भीतर से बाहर की ओर भीतर में अनंत सुख है, अनंत शांति है, आनंद है, लेकिन आयुष्य कर्म है तब तक बाहर भी आना होगा। ज्ञान धारा से जुड़ करके एक सिद्धों के जैसा सुख अनुभव में आता है, लेकिन जब तक कर्म धारा समाप्त नहीं हो जाती है, सारे कर्म निर्जरित नहीं हो जाते हैं, तब तक बाहर आना होगा। भीतर की अनुभूति के बाद बाहर आकर के जो जीवन जिया जाता है, उसमें भीतर की एक झलक होती है। पहले इंद्रियों के प्रति का राग था, कभी द्वेष था, योग के प्रति की, मन वचन काया के प्रति की आसक्ति थी, अपेक्षाएं थी। लेकिन जब कर्म धारा के अंदर में तनिक मात्र भी बहना हुआ, तो फिर ये सारे शांत हो गए। चाहे इंद्रिय को कहो, मन वचन काया के योग को कहो, चाहे दसों प्राण को कहो, चाहे चित्त को कहो, जो कुछ मिनट के लिए अनुभव मिला, उसने स्व पर का भेद कर दिया कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। जो पर है वो तो शुद्ध आत्मा को विद्यमान होने के लिए देह रूपी देवालय है। कुछ समय में कि 5 तत्व से बना 5 तत्व में बिखर जाने वाला है, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा सदा काल रहने वाला शुद्ध आत्मा अनाहत केंद्र के ऊपर उपयोग एक बार अनाहत केंद्र से जानो, देखो, पूरे देह प्रमाण क्या अनुभूति हो रही है। इसी मार्ग से भीतर गए थे, उसी मार्ग से बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क। एक बार की अनुभूति शांत स्थिर कर देती है, सभी जीवों के प्रति प्रेम और क्षमा के पाठ पढ़ा देती है, जीव मात्र के लिए दया और करुणा बरसाती रहती है। मुमुक्षु की दशा ऐसी ही होती है। अनाहत केंद्र से पूरे शरीर में एक साथ में इसके बाद श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासों श्वास के ऊपर
मंद और गहरी श्वास। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो तुमने लिया क्या है। पड़ा क्या देह के पीछे वहाँ अपना धरा क्या है। वृथा दुनिया के लोगों में जीवन खोने लगा क्या है। कभी तुमने नियम जग का कहो कुछ ज्ञान किया है। अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्या है। अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। अपने दोनों हथेलियाँ अपने सन्मुख जोड़ करके मस्तक को झुका करके हमारे लक्ष्यभूत अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के श्री चरणों के अंदर में अत्यंत अहोभाव से वंदन। श्री सद्गुरु भगवंत के चरणों के अंदर में अनंत वंदन। और हे प्रभु, जगत के प्राणी मात्र जीव मात्र सब में आपके जैसी ही शुद्ध सत्ता विद्यमान है। प्रभु, उन सभी जीवों का मंगल हो प्रभु, सब जीवों का कल्याण हो प्रभु, सबका भला हो, सबको शांति मिले। क्रमशः पुरुषार्थ करके सबका मंगल हो, यही आपके पास नम्र प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियाँ अपनी आंखों के ऊपर। हे प्रभु, दिव्य दृष्टि का दान दो ताकि किसी को भी पर्याय दृष्टि से ना देखूं। सभी के अंदर में रहा हुआ जो द्रव्यात्मा है उनकी तरफ ही निगाह जाए, ऐसी दृष्टि प्रभु पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। एक आध मिनट के लिए अपने शांत और स्थिर भाव में रहिए। आंखें खोल देना, तुरंत ज़्यादा हिलने डुलने लगना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भीतर की गहरी शांति में से बाहर आते हुए कुछ समय लगता है। सूक्ष्म हिलचाल के साथ में चक्षु को खोल दीजिए।
आप सबको जय जिनेंद्र। अब अगली क्लास हमारी ध्यान साधना की अगले मंडे को। बाकी तो अवसर के ऊपर सब कुछ आधारित है, निश्चय वाक्य नहीं, लेकिन एक व्यवस्थितता बनाने के लिए ऐसा कह सकते हैं। हमें ये भी सूचना देने के लिए महाविद्य क्षेत्रम की कमेटी ने कहा कि आप ये भी सूचना दे देना कि रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, तो वो दिन सभी साधक उपस्थित रहे। वैसे भी बहुत समय से, लंबे समय से मिले नहीं हैं, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपन सभी मिल जाए, इस प्रकार की कार्यकर्ताओं की भावना है और हमारी भी भावना है। कार्यकर्ताओं की केवल नहीं, हम भी कहना चाहेंगे कि ज़रूर अपन सभी मिलते हैं। बाकी तो जो जैसे बनने वाला है, होने वाला है, वो घर में बैठे बैठे भी होता है। ज़्यादा डर करके जिया नहीं जाता है। जीवन तो मस्ती के साथ में ही जिया जाता है, आनंद और प्रमुदितता के साथ में ही जिया जाता है। हम मानते हैं कि हमारे साधक इतने तो डरपोक नहीं होंगे, जानते हैं कि दोनों सत्ता ही अलग अलग है। एक सत्ता जो है अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत है, तो दूसरी सत्ता जो है वो तो पंच तत्व से बनी हुई है। अनंत अनंत परमाणु पुद्गलों से बना हुआ जो ये ढेर है ना, ये तो कभी न कभी बिखरने वाला ही है। अगर ध्यान साधना के नाम से महाविद्य में आ गए, गुरु पूर्णिमा के काम से अगर महाविद्य आ गए और भक्ति के साथ में जुड़ गए, तो और भी आत्मा के प्रति की श्रद्धा की डोर पक्की हो जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि ज़रूर आप आइए, और कमेटी वालों की ये सूचना है, ठीक है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम।